चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ मल्टीपल कंपनियों के बारे में। बाज़ार के अंदर लगातार पैनिक बढ़ रहा है, गिरावटें बढ़ रही हैं, काफ़ी सारे लोग इस समय परेशान हैं, खास करके अगर रिटेल निवेशकों की बात करते हैं। तो जब लगातार गिरावटें बढ़ती हैं, ऐसे समय में दोस्तों हम लोगों का जो माइंड है वो शून्य हो जाता है। लोग सोचना बंद कर देते हैं, डिसीज़न मेकिंग ज़ीरो हो जाती है और इसी समय का फ़ायदा कौन उठाता है? बड़ा प्लेयर उठाता है। अब यहाँ पर ये भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप गिरावट जब हो रही होती है, आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि बस इतनी ही गिरावट होनी थी। पहले आपने सोचा कि निफ्टी 50 ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 अंक गिरती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? निफ्टी 50 के अंदर और 300 की गिरावट देखने को मिल गई। फिर और 300 अंकों की गिरावट आपको देखने को मिल गई। तो दोस्तों ऐसे ही मार्केट वर्क करता है। मार्केट का काम ये है कि गिरावट के बाद में और बड़ी गिरावट, तेज़ी के बाद में और बड़ी तेज़ी। जब आपने मार्केट बढ़ता हुआ देखा होगा पास में, तो तब आपको ऐसी एक्टिविटी होती हुई दिखाई दी होगी कि आपको लग नहीं रहा होगा कि ये शेयर इतना बढ़ सकता है, लेकिन हुआ क्या? उस शेयर के अंदर आपको और बड़ी तेज़ी देखने को मिल गई। देखिए 2 चीज़ें हैं, बाज़ार के अंदर जैसे कि मैं इससे पहले भी कई बार आपके साथ में ये चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे हम लोगों का जो सफ़र रहा है आपके साथ में वो बीते 5 साल का रहा है, 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। और दोस्तों इन 5 सालों के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ को सीखा है, जीवन के अंदर अप्लाई किया है कि बाज़ार के अंदर काम किस तरीके से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को समझना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, खाली क्या काम कर रहे हैं कि लॉस को देख रहे हैं, अरे आज 3 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का नुकसान हो गया कंपनी के अंदर और अब पता नहीं ये कंपनी कब रिकवर करेगी। तो इन चीज़ों को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया कि स्टॉक मार्केट कुंभकर्ण की तरह होता है। जिस दिन जागेगा ना, वो अगले 6 महीने के अंदर ना, जितने भी अभी 1 साल की चाहे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल गई हो या 2 साल की गिरावट देखने को मिल गई हो, वो उन 6 महीनों के अंदर उन 2 सालों की कसर को पूरी करके रख देता है। बाज़ार इस तरीके से काम करता है। अभी आपको तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। इसके पीछे सिर्फ़ एक ही बड़ा कारण है, वो क्या है? ग्लोबल। ग्लोबल में कौन बैठा है? अगर आप पूरे विश्व को देख रहे हैं, तो वहाँ पे ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा आपको इस समय ट्रंप देखने को मिल रहा है। ट्रंप क्यों इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है? क्योंकि ट्रंप को खुद खतरा महसूस हो रहा है कि अगर ट्रंप ये नहीं करेगा, तो फिर ट्रंप यानी कि अमेरिका का अस्तित्व खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से ट्रंप को ये एक्शन लेने पड़ रहे हैं। और देखिए ये कभी ना कभी तो होना ही था। दादागिरी हमेशा नहीं चलती है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जब ट्रंप इस तरीके के एक्शन यहाँ पर ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा। अब नुकसान सहने के लिए तैयार रहिएगा। अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। लेकिन इस चीज़ को समझ के चलिएगा कि जो अपनी इंडिया की इकोनॉमी है, उसकी रफ़्तार क्या है? उसके अंदर आपको क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है? लंबे समय में क्या इंडिया की इकोनॉमी के अंदर तेज़ी हुई है या नहीं हुई है? क्या यहाँ पर कंपनियों के अंदर आपको मजबूती देखने को मिली है या नहीं मिली है? वो चीज़ें डिपेंड करती हैं इंटरनल क्यूज़, यानी कि आपने ये चीज़ पहले भी नोटिस की होगी। कोविड के वक़्त क्या हो रहा था दोस्तों? कोविड के वक़्त भी यही हालात थे। कोविड के वक़्त तो ये सिचुएशन इतनी सिचुएशंस ख़राब थी कि उस समय तो हम लोग सिर्फ़ यही सोच रहे थे कि हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। पता चले कोविड हो गया, कुछ उल्टी-सीधी बात हो गई तो गए। लेकिन क्या अब के जो हालात हैं, वो कोविड से भी बुरे हैं या नहीं हैं? तो उस वक़्त तो जीवन का ही नहीं पता था। लेकिन हाँ, अब कम से कम ये तो पता है कि हाँ, ठीक है, ट्रम्प की वजह से ये सिचुएशंस हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन हाँ, जीवन रहेगा, जीवन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, इतना होगा कि कुछ समस्याएँ ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन जीवन चलता रहेगा। तो अगर जीवन चलता रहेगा ना दोस्तों, तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब ये नहीं पता था 2020 के अंदर कि जीवन चलेगा या नहीं चलेगा, तब नहीं घबराए काफ़ी सारे बड़े प्लेयर। तो आज घबराने क्यों घबरा रहे हो? मार्केट के अंदर 1000 अंकों की गिरावट देखने को मिली है, तैयार रहो कि और 1000 अंकों की गिरावट हो जाए, तो भी मैं घबराने वाला नहीं हूँ। तभी तो बाज़ार के अंदर पैसा बनता है। जो लोग कोविड के वक़्त नहीं घबराए, उनका बड़ा पैसा बना। जो आज घबरा रहे हैं, देख रहे हैं कि 1 लाख डूब गया, 2 लाख डूब गया, उनका बड़ा पैसा कैसे बनेगा? वो बड़ा पैसा तब बनेगा जब उनका मन मजबूत होगा। शेयर बाज़ार एक साइकिल की तरह है। साइकिल का पहिया आपने देखा है? ठीक है? उसमें क्या होता है? वो घूमता रहता है।
इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको तेज़ी भी देखने को मिलेगी। जो अभी जब 26,373 का हाई निफ्टी 50 के अंदर बन रहा था, तब सोचना चाहिए था। रिलायंस जो है बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तब हम लोगों ने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर गिरावटें भी होती हैं। ठीक है, जब आईसीआईसी बैंक के अंदर बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही थी तब भूल गए थे। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जब मार्केट के अंदर तेज़ी होती है तो बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलती रहती है और हम गिरावटों को भूल जाते हैं। और जब गिरावटें होती हैं तो हम लोग तेज़ी को भूल जाते हैं कि अरे तेज़ी भी होगी। तो दोनों सिचुएशंस को याद करके चलेगा पैरेलली। मार्केट गिरता भी है, बढ़ता भी है। रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग रोना रोते रहें कि अरे मार्केट के अंदर गिरावट हो गई है, और आज गिरावट हुई है तो हो सकता है एक साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर आपको फिर वहीं उन्हीं लेवल पर स्टॉक मार्केट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। आज बहुत सारी कंपनियां गिरी हैं, ऑपरेटर क्या काम कर रहे हैं, यही तो काम कर रहे हैं कि जब वो कंपनियां सस्ती हो जाएंगी, प्राइस सस्ते हो जाएंगे, उन कंपनियों के अंदर 1-2 साल के अंदर देखेंगे तो 1-2 गुना पैसा बन चुका होगा। यही खेल हो रहा है लगातार, आज से नहीं हो रहा है, जब से शेयर बाजार स्टार्ट हुआ है। ऑपरेटर फ़ायदा उठाते हैं, रिटेल निवेशक बाज़ार का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, क्योंकि में जब भी गिरावटें होती हैं तो रिटेल निवेशक डर जाता है, वो खरीद नहीं पाता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि अब बाज़ार लगातार गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि 25,157 तक निफ्टी 50 पहुंच गई, आज 24,919 तक के लेवल देखने को मिल गए, तो अब लगातार बाज़ार गिरता रहेगा। कहाँ तक चला जाएगा? निफ्टी 50 22,000 चला जाएगा। हम तो सारी चीज़ों का तोड़ कर देते हैं, ठीक है, कि निफ्टी 50 मान लेते हैं कि 22,000 चला जाए, 23,000 चला जाए, क्या उसके बाद में रिकवरी नहीं आएगी? क्या उसके बाद में निफ्टी 50 के अंदर ऑल टाइम हाई नहीं बनेगा? बनेगा। कंपनियां सस्ती हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बड़ा प्लेयर इन कंपनियों को खरीदेगा, चुपचाप खरीद कर बैठ जाएगा, 2-4 गुना पैसा बनाएगा। कितने दिन के अंदर? 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, और पता भी नहीं चलेगा। और हम सिर्फ सोचेंगे कि काश कोविड की तरह, जैसे कोविड में सोचा था कि काश संवर्धना मदरसन मदरसन सुमी का जो शेयर था उस वक्त 30 रुपये पर मिल रहा था, कि हमें भी उस कंपनी के अंदर कोई ये बता देता कि यहाँ पर खरीदारी करनी होती है, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें बैठना होता है। और 30 रुपये का शेयर 300 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दिया था। 10 गुना पैसा उस कंपनी के अंदर बना। 1 लाख रुपया अगर किसी ने लगाया तो 10 लाख रुपया उस कंपनी के अंदर बना। ऐसे ही लगातार स्टॉक मार्केट के अंदर तैयारियां होती रहती हैं। कौन कर रहा है? बड़ा प्लेयर। छोटा प्लेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो रोना रो रहा है। अब यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक है, लगातार बड़ी तेजी। आज भी 701 रुपये तक के लेवल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल गए। अगर आप खाली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। देखिए, हो ये रहा है कि सस्ता माल कहाँ है, पहली चीज़, नंबर 1 पॉइंट। सस्ता माल कहाँ मिल रहा है, एक तो उस चीज़ पर, और अच्छी कंपनी कौन सी है उस चीज़ पर फोकस करके चलना है। दूसरा, डिमांड कहाँ पर हाई है। अब जैसे कि गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, सिल्वर के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉपर के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो डिमांड कहाँ पर हाई है, वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर है। लोग कहाँ पर जा रहे हैं, बड़ा प्लेयर कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर लग रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर और बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए हिंदुस्तान जिंक के शेयर के अंदर हम लोगों को यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये क्या काम करती है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है। अब अगर एक ऐसी कंपनी आपको मिल रही है जो कि विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर आपको कारोबार करती हुई दिखाई देती है, तो ऐसी कंपनियों को फोकस करके चलिएगा। अब देखिए, 2,94,000 करोड़ का मार्केट साइज है। आज तेजी हो रही है, आगे आने वाले समय के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कभी ना कभी करेक्शन होगा। क्या उस करेक्शन के लिए हम लोग तैयार हैं? नहीं, क्योंकि तैयारी हमें लोग इसलिए नहीं करके चल रहे हैं क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट में किस तरीके से शेयर के अंदर एक्टिविटी हुई है। अरे कभी वो शेयर भी तो आपको बॉटम पे कारोबार करता हुआ दिखाई दिया होगा, उस शेयर के अंदर भी तो आपको कभी ना कभी गिरावटें देखने को मिली होंगी। उन गिरावटों को किसी ने समझा नहीं। वो उस समय अच्छी कंपनी नहीं लग रही थी, लेकिन आज वो कंपनी हम लोगों को अच्छी लग रही है। ऐसी बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब अगर आप इस कंपनी के बेसिक्स देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 33,969 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती है 2025 के अंदर। 2015 में 14,788 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की थी। अब देख रहे हैं कि 10 सालों में कितना बड़ा परिवर्तन इस कंपनी के अंदर हुआ है। 10 साल में कहानी पलट गई। 10 साल में
15,000 करोड़ 14,000 करोड़ यानी कि समथिंग मान लीजिएगा 15,000 करोड़ की सेल्स, और अब 33,000 करोड़, यानी कि 10 साल के अंदर दुगनी सेल्स ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है, दुगना। अब इसी तरीके से अगर आप मुनाफा देखेंगे तो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट किया, इससे पहले 7,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, 7,000 करोड़ का। ठीक है, तो सब कुछ क्या है कि अच्छा चल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कंपनी बहुत सारी हैं जिनके अंदर आज आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है कि 5 साल में अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, सेल्स अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। गिरावट में समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठंडे दिमाग से समझिएगा। देखिए मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि कोई अब ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोगों का आपके साथ में जो सफ़र है वो 5 साल का हो चुका है, और अब हम लोग जो है आपस में खुलकर कम्युनिकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हैं, कहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है, कहाँ पर क्या चीज़ करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ फंडामेंटल से एक चीज़ हमें सीखने को मिल रही है, जब कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं है तो शेयर प्राइस का रोना नहीं रोना है, कहीं भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ेगा ही डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में। मतलब 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इंस्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच कर बैठे हुए हैं कि मैं अब खरीद लूँ, 1 महीने में क्या मुझे 20% के रिटर्न मिल जाएंगे, कोई वो नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो 20% के रिटर्न आपको 6 महीने में मिले, 1 साल में क्या पता वो कंपनी आपको पैसे डबल करके दे दे। अब इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स की प्रेजेंटेशन देखिएगा कि हो क्या रहा है। प्रमोटर्स स्टैटिक हैं, एफआईज खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस की अगर बात करते हैं तो इनकी तरफ से माल बेचा गया है। ठीक है, डीआईएस माल बेच रहे हैं, और सरकार का जो स्टेक है इस कंपनी के अंदर वो है 27.92% का। यहाँ पर जो पब्लिक की होल्डिंग है वो केवल 4% की है, 4.01%। हल्का फुल्का यहाँ पर स्टेक हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। देखिए लगातार पैनिक का माहौल है इस कंपनी के अंदर भी। ये स्टॉक अपने 52 वीक लो पर कारोबार कर रहा है। एक कंपनी मैंने आपके सामने रखी जो कि 52 वीक हाई पर है, ऑल टाइम हाई पर है, और ये कंपनी 52 वीक लो पर कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। वैसे अगर आप इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो पढ़ने में ये कंपनी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी सारी मशीनरी का निर्माण करती है जिनका प्रयोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर किया जाता है, जैसे कि मोबाइल क्रेन्स हो गया, टावर क्रेन्स हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, इक्विपमेंट, तो उस तरह की। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली जो कि इससे पहली वाली कंपनी के अंदर देखने को मिल रही थी। अगर आप ईयरली बेसिस पर ग्रोथ देखेंगे तो 2025 के अंदर 3,327 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करती है, और 2015 की बात करते हैं तो 599 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही थी। तो ईयरली बेसिस पर ग्रोथ ज़बरदस्त है, लगातार ईयरली बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन स्टॉक प्राइस गिर रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्जिन 15% के रिपोर्ट कर रही है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 409 करोड़ का रिपोर्ट किया। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हर साल बढ़ते हुए क्रम में ही आपको इस कंपनी का मुनाफा देखने को मिलेगा। वो बात अलग है कि इक्का दुक्का साल में आपको अगर मुनाफा गिरता हुआ दिखाई देता है तो उसको देखकर पैनिक नहीं होना है। 35% का, 34% का कंपनी ईपीएस रिपोर्ट कर रही है। अगर आप निवेशकों का रुझान देखेंगे तो फिलहाल प्रमोटर्स के पास में 65.42% की हिस्सेदारी दिखाई देती है। विदेशी निवेशकों के पास में 10.40% का हिस्सा है, ये भी खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप डीआईएस की होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर कुछ माल बेचा गया है। पब्लिक की होल्डिंग के अंदर हल्की फुल्की हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप सभी के सामने डेटा है, और डेटा क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक चीज़ों पर हम लोगों को आगे फोकस करके चलना है कि इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। रिसेंटली तो ट्रंप की वजह से माहौल बिगड़ा हुआ है, स्टॉक प्राइस गिरेंगे, सस्ती कंपनियां होंगी, लेकिन अच्छा माल भी तो कहीं ना कहीं आपको उठाना है ना, मिलेगा ना, सस्ता माल मिलेगा ना, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।